हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो किस तरह आप लोग कर रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 18 जनवरी के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं तो दोनों शिफ्ट का मिला जुला कर जो क्वेश्चन जो हमारे पास आया है उसका मैं सॉल्यूशन बेहतर ढंग से करवाने का प्रयास करता हूं। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्या है, और हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार लिख भी देते हैं, आप बोल भी देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन है कि यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजकल टू आपको दिया हुआ है 185 यानी 185 डिवाइडेड बाई 158 इतना दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है x बटा वाई इजकल टू व्हाट, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। कहता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजकल टू दिया हुआ है ना 185 डिवाइडेड बाई 158। तो वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि एक्स बटा वाई इजकल टू आपको क्या होगा। यहाँ देखिएगा आप लोग कंपोनेंडो एंड अगर डिविडेंडो जानते होंगे, कंपोनेंडो एंड अगर डिविडेंडो आप लोग जानते हैं तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है। वो बोलता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि अगर a बाई बी इजकल टू अगर c बाई डी हो, इफ़ यदि a बाई बी इजकल टू अगर c बाई डी हो तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं a प्लस बी बटा a माइनस बी इजकल टू c प्लस डी बटा c माइनस डी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के द्वारा आप जान सकते हैं कि a बटा बी इजकल टू अगर c बटा डी हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी बटा a माइनस बी इजकल टू c प्लस डी बटा c माइनस डी। कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि अगर ऐसे हो a वाला अगर हो तो इसको भी हम लिख सकते हैं, अगर a वाला हो इस रूप में हो तो उस चीज़ को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है a बटा बी इजकल टू c बटा डी। अगर a बटा बी है इसका मतलब है ना कि एक बार अंश और हर को आपस में जोड़ देना है और एक बार नीचे अंश और हर को क्या कर देना है जी, घटा देना है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे a बटा बी है तो a अंश हो गया और a मेरा हर हो गया, तो दोनों को एक बार ऊपर में जोड़ दीजिए और दोनों को आपस में एक बार इस तरह से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, है ना। उसी तरह से यहाँ है c बटा डी है तो c प्लस डी और c माइनस क्या है, डी है। यहाँ ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो है उसका साइन हमेशा नीचे हो या ऊपर हो प्लस में रहेगा। जैसे यहाँ a है, देखिए a का यहाँ साइन प्लस में है, यहाँ भी साइन प्लस में है। इसमें आपका c है, यहाँ भी साइन आपका प्लस में है, यहाँ भी आपका साइन आपका प्लस में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी क्रम में अगर हम आगे चलते हैं मेरे भाई तो यहाँ देखिए हम क्या देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, तो सीधे इसको अगर हम बढ़ा के अगर इस रूप में अगर लिखना चाहेंगे, यानी इस रूप में दिया हुआ है, अगर इसको इस रूप में लिखना चाहेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स क्यू और बटा क्या लिख देंगे जी, वाई क्यू लिख देंगे। अभी 185 बटा 158 है तो इसको यानी इस रूप में दिया हुआ है तो इसको हम इस रूप में लिख देते हैं, यानी 185 अब प्लस कितना 158 यहाँ हो जाएगा आपका 185 और माइनस 158। यहाँ देखिएगा ए वाला जो चीज़ जो है इस रूप में था तो हम इसको इस रूप में लिख दिए, एक्स क्यू बटा वाई क्यू लिख दिए। अब देखिए ए वाला जो चीज़ है वह इस रूप में है तो इसको हम इस रूप में हम लिख दिए, यानी एक्स क्यू बटा वाई क्यू बराबर हमारा इतना आ गया। तो इसको अगर थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिएगा एक्स क्यू बटा वाई क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़िएगा तो 8 5 13 की 3 हाथ में रहा कितना जी, 1 है ना, 8 5 13 1 14 की 4 यानी कैरी 1 1 1 2 है कितना, 1 343। अब यहाँ देखिए 15 में से 8 गया कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। इस 7 में से 5 गया कितना, 2, ये आपका कट जाएगा। यानी देख रहे हैं कि एक्स क्यू बटा वाई क्यू बराबर यहाँ दिया हुआ है 343 बटा 27 यहाँ दिया हुआ है। तो इधर क्यू के फॉर्म में है तो इसको भी हम लोग क्यू के फॉर्म में कर देंगे। तो एक्स बटा वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
एक्स बटा वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 21 का क्यों करेंगे, अगर हम 7 का क्यों करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा कितना 343। यहाँ अगर वाई क्यू है तो यहाँ 27 अगर है तो यहाँ 3 का क्यू लिख देंगे, यानी हम एक्स बटा वाई इजकल टू हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट 7/3। हमको वैल्यू निकालना था यही, एक्स बटा वाई का वैल्यू निकालना था, यानी एक्स बटा वाई इजकल टू कितना आ गया जी, हमारा आंसर आ गया 7/3। चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहीं पर, सेकंड क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, एक ट्रिगोनोमेट्री से सेकंड क्वेश्चन है, कहता है कि यदि साइन ए प्लस कॉसेक ए इजकल टू 2, कहता है इफ साइन ए प्लस कॉसेक ए इजकल टू कहता है क्या जी 2, तो जो वैल्यू जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन के पावर 8 थीटा और प्लस है कॉसेक के पावर 8 थीटा इजकल टू व्हाट। यहाँ दिया हुआ है मेरे दोस्त कि इफ यदि साइन ए प्लस कॉसेक ए इजकल टू 2, तो कहता है कि वैल्यू फाइंड कीजिए साइन के पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 8 थीटा इजकल टू क्या। जब कभी भी अगर ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए का मतलब क्या है, यहाँ एंगल है, थीटा है, इसके जगह पर आप 0 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। तो आपको सोचना है कि यहाँ पर थीटा के जगह पर, यानी यहाँ ए के जगह पर हम कौन सा वैल्यू पुट करें कि यहाँ पर क्या आ जाएगी 2। अगर कभी भी इस तरह का अगर 2 दिया हुआ रहेगा तो कोई भी इंसान अगर इजी रूप में वो सोचेगा तो क्या सोचेगा 1 + 1 इजकल टू क्या 2। तो देखिए 1, अब साइन में किसका वैल्यू होता है जी 1, तो साइन 90 का, यानी इसमें हम लोग ए बराबर क्या रख देंगे 90 डिग्री। अगर ए बराबर अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 का वैल्यू 1, यहाँ कॉसेक 90 साइन का क्या होता है उल्टा होता है, तो कॉसेक 90 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 इजकल टू यहाँ क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। 1 + 1 इजकल टू क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तो यही चीज़ वैल्यू यहाँ भी क्या कर देंगे, यहाँ साइन 8 थीटा है, वहाँ अगर ए है, वहाँ अगर आपका अगर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए जी ए होना चाहिए। तो ए बराबर अगर 90 है तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, 1 के पावर 8 करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इस तरह का अधिकांशतः क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस रूप में ए दिया हुआ है उसी रूप में अगर किसी का अगर वैल्यू फाइंड करना है, पावर अगर कितना भी क्यों न हो, तो जो यहाँ दिया हुआ रहेगा गिवन में वही आपका आंसर में होता है जनरल, यानी 1 + 1 इजकल टू क्या हो गया 2 हो गया, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो एलसीएम एचसीएफ से लिया गया है। कहता है थर्ड क्वेश्चन कि x है एंड x + 1, इसका क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। इसका क्या होगा जी, इसका एलसीएम क्या होगा, है ना। तो देखिए अगर आप एलसीएम एचसीएफ अगर बच्चा वाला अगर दृष्टिकोण से अगर आप समझते हैं तो यहाँ समझिए, अगर आपको अगर निकालने के लिए कह दिया जाए कि 3 और 4 का आप एलसीएम निकालिए, क्या कह दिया जाए जी कि 3 और 4 का अगर एलसीएम निकाल दिया जाए, यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 और 4 का आप एलसीएम निकालिए, तो यहाँ आप क्या सोचते हैं कि दोनों ये अलग अलग चीज़ है, 3 अलग है और 4 अलग है ना। कोई भी है ना एक डिजिट से दोनों को दोनों नहीं कटेगा। अगर नहीं कटता है उस स्थिति में हम क्या करते हैं मेरे दोस्त कि हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं तो दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। यानी 3 और 4 का अगर एलसीएम अगर निकालना है तो हम लोग 3 × 4 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 12 मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर इसका अगर एलसीएम निकालना है, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे जी बताइए, हम यहाँ क्या करेंगे दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x × x + 1। या तो एक आंसर ये हो सकता है, नहीं तो इसको अगर बढ़ाया होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x में x से गुना करेंगे तो x² अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा जी x। दोनों में से कोई आंसर आपका हो सकता है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन लिया गया है। 4 क्वेश्चन कहता है 12574 प्लस 125.74 प्लस जो है 12.574 प्लस जो है 1.257
4। देखिए ये 5-6 क्लास का एक क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। यानी डेसिमल का आपको क्या है जी, जोड़ है, जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के जोड़ को हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 125/74। इसके बाद कुछ नहीं है। अब 125 दशमलव कितना है जी, 74 है। तो 125, तो 125 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 125 और दशमलव 74 है तो 0.74। अब देखिए, अब पॉइंट हर जगह लिखाएगा, जैसे इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, डेसिमल इसमें भी है, डेसिमल इसमें भी है। तो दोनों वाला जो डेसिमल है हम लोग एक ही जगह लिखेंगे। ये तो आपका क्या है जी, कन्फर्म है। तो यहाँ देखिए एक डेसिमल, इसका डेसिमल लिखते हैं तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ 12 है तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ 12 लिखेंगे। और दशमलव 574 है, यानी 5 7 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। डेसिमल है कितना है जी, 2 है, 5 है, 7 है, कितना है, 4 है। अगर जोड़ना है तो देखिए हम लोग कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। उसके बाद देखिए डेसिमल के बाद अगर ज़्यादा डिजिट है तो नीचे वाला में कितना है जी, 4 गो डिजिट है तो 4 गो हम लोग कर देंगे यहाँ, है ना। आसानी कर रहा है तो 4 कर दीजिए, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 कर दीजिए, 1 यहाँ क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। अब देखिए इसमें 2 था तो 2 और इसमें कर दीजिए, 0 0 कर दीजिए। यहाँ 3 था तो यहाँ 1 और बढ़ा दीजिए। अब आराम से इसको जोड़ दीजिए बच्चा, है सब। तो ये सब तो जोड़ने आप लोग आराम से आएगा। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के क्या कर देना है, लिख देना है। अब तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, 4 7 4 11 इस तरह से करके जोड़ के लिख देना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन इसलिए देता है कि बच्चा को डेसिमल लिखने में कहीं गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ को क्या करता है जी, एग्जामिनर आपको जाँचता है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन। देखिए 5 क्वेश्चन मेरे भाई अलजेब्रा से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। कहता है कि 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। चलिए इसको और आगे बढ़ाया है, माइनस 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। अब यहाँ देखिए 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.7 इंटू 0.7 और प्लस 0.8 इंटू 0.7, यही आपका चीज़ है ना। अब देखिए यहाँ देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब अलजेब्रा से लिया गया है, फार्मूला बेस्ड है। देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन है ना जो अभी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, कोई भी अगर टीचर करवाते हैं जिनका यूट्यूब पर वीडियो आता है ना, आपको एक बार अवश्य देखना चाहिए, है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन जो हो रहा है, जो एनालिसिस जो हो रहा है, उसको देखने से और बनाने से क्या फ़ायदा है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना, कि अभी एग्जाम में जो है वो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अगर 2 बार 4 बार अगर बनाते हैं तो जो तैयारी आपको पहले से थी उस तैयारी में निश्चित है कि 20% 25% का आपका वृद्धि हो जाएगा। इसलिए एक बार मेरे भाई उसको जरूर आप लोग देखिए। देखिए अगर हम 0.8 को अगर हम ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये मेरा ए क्यू हो जाएगा जी, अब माइनस ये मेरा क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, इसको बी मान लेंगे। तो यहाँ ऊपर में क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ ध्यान दीजिएगा ऊपर में क्या दिया हुआ है जी, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या कि इसको हम ए माने, इसको हम बी माने। अगर यहाँ ध्यान देते हैं तो ये मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ अगर बी माने तो इसको बी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी, है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू, बी क्यू यहाँ बी क्यू। अब यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताते हैं, ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू का हम ऊपर में फार्मूला लिख दिए। अब यहाँ देखिए ए वाला चीज़ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है, ए बी। ए वाला आपका कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका जी, ए माइनस क्या बच जाएगा, बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या इतना एग्जाम में आप करते रहिएगा, नहीं करते रहना है। जो लड़का का फॉर्मूला याद है, अगर एक्सपर्ट है, अगर दिमाग लगाता है तो वे कैसे दिमाग लगाता है वो हम बताते हैं। वो पहले ही से समझ रहा है कि अगर ये ए है तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, उसको तो फॉर्मूला याद है कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर भी हो गया है, यहाँ नीचे भी उस फॉर्म में है, तो वो वाला तो कट जाएगा, यानी ए माइनस मेरा बी बचेगा। तो ए माइनस बी यानी 0.8 माइनस 0.7, यानी आंसर मेरा क्या आ जाएगा 0.1। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्या है इस फार्मूला को इस रूप में भी याद करते हैं कि इतना बराबर फार्मूले होता है क्या, ए माइनस बी।
तो आपको जिस रूप में याद रखना है उस रूप में याद रखिए। तो अगर a माइनस बी होता है तो a के जगह पर हमारा 0.8 है और b के जगह पर 0.7 है, घटाएंगे तो 0.1 मेरा क्या आएगा जी, आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन जो है वो क्या है, √7 - 3 फिर है √7 + 3 गुना √7 + 3 √7 - 3 प्लस मेरे भाई √3 - 1 √3 + 1 और गुना हो जाएगा √3 + 1 और बटा √3 - लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि बड़ा लेंदी है, कैसे कैसे करेंगे। एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन देता है इजी ही देता है और कुछ एवरेज टाइप का क्वेश्चन आता है, और एनटीपीसी का तो उतना औकात है नहीं कि बहुत टफ देगा, सीरियल मेंस लेवल का देगा, तो उतना नहीं दिमाग लगाना है। यानी कि एक गुना के रूप में है, ये दोनों क्या है जी, गुना के रूप में है। तो देखिए एक ऊपर है एक नीचे, दोनों सेम है, इसको काट दिए। यहाँ भी सेम है, नीचे ऊपर, इसको भी काट दिए तो पूरा कट गया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी देखिए ये भी कट गया, यहाँ भी कट गया तो क्या आ गया 1, तो 1 क्या हो गया 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना नहीं है, क्वेश्चन को एकदम देखना है और देखते ही हम सोचना है मेरे भाई कि ऊपर नीचे सेम है कट गया, ये 1 आ गया, यहाँ 1 आएगा तो 1 क्या हो जाएगा जी, मेरा 2 हो जाएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से है ना। 2 क्वेश्चन लगातार जो है वो टाइम एंड वर्क से है। एक बार मैं क्वेश्चन आप लोग को बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, यानी आपका 7 क्वेश्चन कि ए की कार्य क्षमता यानी जो इफिशियंसी है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन क्या है जी, एक बार फिर क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ। कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7। चलिए, यदि ए की कार्य क्षमता, देखिए एक ए है और एक बी है, कहता है कि ए की जो कार्य क्षमता जो है बाबू, इसकी जो कार्य क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो इफिशियंसी है, वह बी से क्या है जी, दोगुना है। यानी बी का अगर एक है तो इसका क्या है जी 2, ये आपका इफिशियंसी है, क्या है जी, इफिशियंसी है। अब कहता है दोनों मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में करता है। अगर ए प्लस अगर बी मिल जाएगा तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा जी, 22 दिन में करेगा। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, यही आपको निकालना है। अब यहाँ देखिए इफिशियंसी का मतलब समझिएगा, अगर बी अगर एक काम करता है अगर एक दिन में, तो ए कितना काम करता है मेरे भाई, 2 काम करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे जी, इस तरह के काम में टोटल वर्क निकालेंगे। तो वर्क, टोटल वर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, इफिशियंसी इनटू डेज यानी टाइम। तो देखिए ए प्लस बी का दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है 22, तो दोनों के इफिशियंसी से हम लोग गुना कर देंगे। तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 है कितना 3, यानी टोटल जो वर्क हो जाएगा 22 गुना 3, यानी 22 कितना हो जाएगा जी 66। यानी टोटल वर्क मेरे भाई कितना हो गया, 66 हो गया। अब किससे काम करवाना है जी, तो ए से काम करवाना है, तो ए के इफिशियंसी से आप भाग कर दीजिए। तो यहाँ 66 और ए के इफिशियंसी कितना है 2, तो 66 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 33 दिन। यानी ए उस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा जी, 33 दिन लगाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। कहता है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 6, 12 तथा 24 दिनों में कर सकता है, तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन, ए, बी तथा सी क्रमशः किसी काम को 6, 12 तथा 24 दिनों में कर सकता है, तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेगा। चलिए, कहता है कि ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, और सी किसी काम को कितने दिन में करता है जी 24 दिनों में करता है। तो कहता है कि तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में करेगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाएगा तो कितने दिनों में करेगा। ए अगर अकेला करता है तो 6 दिन में करता है, बी अगर अकेला करता है तो 12 दिन में करता है, सी अगर करता है तो 24 दिन में करता है, तो तीनों मिल जाएगा तो कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
तो सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं कि टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी? टोटल हम लोग वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने का नियम क्या है कि 6, 12, 24 का क्या कर दीजिए? एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा जी? 24। जो एलसीएम होगा वही आपका टोटल वर्क होगा। अब ए एक दिन में क्या करता है? ए का इफिशियंसी क्या है? तो 6 चौका 24। ए का इफिशियंसी 4 है। बी का इफिशियंसी 12 दूनी 24, आपका 2 है। सी का इफिशियंसी क्या है जी? आपका 1 है। इफिशियंसी का मतलब समझिए, यानी ए जो है वह एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। बी जो है वह एक दिन में कितना काम करता है? तो 2 काम करता है। सी जो है वह एक दिन में कितना काम करता है? तो 1 काम करता है। इफिशियंसी का मतलब हुआ कि एक दिन में वह उतना काम किया। अब पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? मेरे दोस्त पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों दिनों में क्या करेंगे? जो कमा करने के लिए वही ना कमा करेगा जी, यानी टोटल काम। तो टोटल काम मेरा कितना है? 24 है। तो 24 और टोटल के इफिशियंसी से आप भाग कर दीजिए। टोटल के एक दिन के इफिशियंसी से भाग करना है। तो 4 2 6 6 है कितना? 7। आपका 7 या 21 22 23 24 यानी कितना हो जाएगा? 3.3/7 है ना। इस क्वेश्चन का आपका यही आंसर होगा। देखिए उसके बाद 9वां क्वेश्चन जो ऐसे क्या है आपका 9 क्वेश्चन ट्रिगो से लिया गया है। इसमें कहता है कि साइन 15 डिग्री का आप वैल्यू बताइए। देखिए है ना, आपका 2-4 दिन पहले के एग्जाम में भी यही आपका साइन 15 डिग्री का आपको वैल्यू निकालने के लिए आपको एनटीपीसी एग्जाम में आया था। फिर देखिए दोबारा ये रिपीट हुआ है। साइन 15 डिग्री यानी साइन 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 15 को अगर लिखना चाहिएगा तो साइन आप लिख सकते हैं 45 - 30 मेरे भाई, क्योंकि अगर 45 में से 30 घटाएंगे तो ये मेरा 15 हो जाएगा। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो साइन ए माइनस बी का आप फॉर्मूला जानते होंगे। क्या जानते होंगे जी? साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 नहीं, और माइनस क्या है जी? कॉस ए इंटू क्या है जी? साइन बी। तो बी की जगह पर कितना हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। और ए की जगह पर आपका कितना हो जाएगा? आपका 45 हो जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 30 का वैल्यू क्या? √3/2। जो साइन 60 का वैल्यू होता है। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब यहाँ देखिए मेरे भाई, नीचे भी 2√2 है और नीचे भी यहाँ भी 2√2 है। तो एलसीएम तो मेरा 2√2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। जब 2√2 अगर हो जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा? √3 माइनस क्या? 1 बटा यहाँ 2√, आपका आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में अगर cos 15 डिग्री का आपको वैल्यू निकालने के लिए आता है, क्या आता है जी? cos 15 डिग्री का। तो कुछ नहीं आपको करना है, यही वाला चीज हो जाएगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा, यानी √3 + 1 बटा कितना? 2√। लेकिन देखिए ये सब इतना निकालना एग्जाम में नहीं है। अगर ये सब डायरेक्ट आए कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो जो लड़का डेली पढ़ता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उसको तुरंत याद होगा कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू ये होता है, और जिस ऑप्शन में ये होगा वो क्या करेगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये तो आपका मौखिक क्वेश्चन है जी। आया था कि प्राइम नंबर क्या है, यानी अभाज्य संख्या क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। क्या जी? जो एक से कटे और अपने आप से कटे। दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि जिसका क्या हो जी? 2 फैक्टर हो, है ना। तो जो अभाज्य संख्या जो शुरू होता है, सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 2। देखिए बहुत सारे लड़का को कन्फ्यूजन रहता है, अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या 1 भी समझता है, तो है ना। उसको मानना है कि सर देखिए सर 1 से भी कट रहा है ना, और अपने आप से भी कट रहा है। तो ऐसा नहीं है ना, जिसका फैक्टर क्या हो जी? 2 हो। तो देखिए 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। उसके बाद अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 3 भी हो जाएगा, फिर 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, आपका 9 नहीं होगा, आपका 11 भी होगा, आपका 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, उसके बाद आपका 19 हो जाएगा, आपका उसके बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर 23 होगा। इसी तरह से आगे आपका चलते रहेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया जी? आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। 11 क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं
क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए कि दो संख्याओं का एलसीएम 240 है, उसका HCF 24 है, महत्तम 24 है। यदि दोनों संख्याओं में एक संख्या आपका 40 है तो कहता है कि दूसरी संख्या क्या है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 200 क्या है जी 40 है। दो संख्याओं का एलसीएम यानी एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम बराबर क्या है जी 240 है। आपका HCF बराबर क्या दिया हुआ है जी आपका 24 दिया हुआ है। उसमें से एक संख्या आपका 40 है, यानी फर्स्ट नंबर जो क्या है जी 40 है। तो कहता है कि सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाई एलसीएम और HCF का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट नंबर इनटू आपका सेकंड नंबर, दो संख्याओं का जो गुणनफल जो होता है वह एलसीएम और HCF के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तब फर्स्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है 40 तो 40 लिख दीजिए। सेकंड नंबर ज्ञात करना है, नहीं दिया हुआ है 100 मान लीजिए। आपका एलसीएम दिया हुआ है 240 और HCF दिया हुआ है 24। हम कुछ नहीं किए हैं, देखिए क्या किए हैं। फार्मूला अगर आपको याद है तो लिख लीजिए यहाँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू HCF, है ना। और जो दिया हुआ है उसको वहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए पहले 1 0 से 1 0 यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 6 कितना 24। अब 24 और 6 कितना होता है 44, यानी 144 आपका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बार बोल देते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है कि 2300 को दो भागों में बांटा गया है। 2300 को दो भागों में बांटा गया है। यदि a गुना 2/5 इजकल टू b गुना 8/26 तो b को कितना मिला, b को निकालना है। देखिए क्वेश्चन है कि 2300 रुपया को RS 2300 रुपया को आपको दो भागों में क्या किया गया है जी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है जी, कंडीशन दिया हुआ है कि a गुना 2/5 इजकल टू b गुना 8 बटा कितना 26। तो इसमें कहता है फाइंड करना है कि b इजकल टू व्हाट, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8 4, फिर काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4 और 2 से 13 दूनी 26। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए 13 इधर कुछ नहीं, 13a 13 क्या है जी a इजकल टू 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा b। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर a और b अगर दोनों को जोड़ते हैं होता क्या है, देखिए आपका a के साथ 13 से गुना है तो एक तरह से b इजकल टू क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। b को अगर 10 से अगर गुना किया हुआ है इसका मतलब a बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं पलट देते हैं, कोफिशिएंट को पलट देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए टोटल 2300 है, यहाँ टोटल जोड़ते हैं 13 और 10 कितना 23, यानी 23 बराबर कितना 2300। 23 बराबर कितना है जी 2300। तो ये 2300 जो है वो 23 से कितना गुना है तो 100 गुना है, क्या है जी तो 100 गुना है। तो हमको पूछ रहा है कि b का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ b बराबर क्या दिया हुआ है 10, तो b क्या नहीं है a का दिया हुआ है। तो b बराबर क्या हो जाएगा जी 13, तो 13 तो 100 गुना, तो 13 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 1300 आपका आंसर हो जाएगा। ये 1300 किसका है वैल्यू, आपका b का वैल्यू आ गया 1300। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कहता है कि यदि दिया हुआ है, यदि इफ 5x बटा 7y इजकल टू क्या है मेरे भाई 48 बटा 54 है। 48 बटा कितना है जी 54 है। तो आपको कह रहा है कि फाइंड x बटा y इजकल टू व्हाट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको छोटा कर दीजिए, कुछ से कट रहा है तो ठीक है 6 से कट रहा है, 6 8 28 6 9 है 54। तो यानी कि उसके बाद कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 9 5 45 x हो जाएगा और 8 7 56y हो जाएगा। तो देखिए तो x बटा y बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो x बटा y क्या लिखेंगे 56 बटा कितना लिखेंगे 45, आपका यही आपका आंसर हो गया। अब याद याद अभी हम बोले हैं इस तरह का क्वेश्चन देखिए इसके पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का था। अब x बटा यहाँ y लिखना है, हम
इसके बाद जो है कोई स्टेप नहीं बढ़ाएंगे और हम डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे डायरेक्ट लिखेंगे ये चीज़ आप देखिए, यहाँ ये एक्स है ना जी, तो एक्स एक तरह से समझेंगे ये वाई का वैल्यू है। देखिए यहाँ वाई का वैल्यू यहाँ 45 आ गया, ये वाई में 56 लगा हुआ है, यानी एक तरह से एक्स का वैल्यू है। देखिए यहाँ एक्स यहाँ 56 हो गया, यानी इस तरह से रहता है मेरे दोस्त। तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं और आराम से निकाल देते हैं ना। चलिए 13 के बाद आप आ जाइए 14 ट्रिगो से आपका क्वेश्चन है, कहता है कि कॉस 75 डिग्री और प्लस है आपका साइन 15 डिग्री इजकल टू क्या होगा। अब यहाँ देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है। देखिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे, क्या निकाले थे जी, √3 - 1 बटा 2√2 निकाले थे। तो साइन 15 डिग्री का जितना वैल्यू होता है वही वैल्यू आपका कॉस 75 का होता है। तो यहाँ लिख दीजिए √3 - 1 अब बटा क्या 2√2, दोनों वैल्यू सेम होता है। हम क्या बोले कि साइन 15 डिग्री का जितना वैल्यू होता है उतना ही वैल्यू क्या होता है जी, कोस 75 का होता है। दोनों यहाँ सेम है तो एलसीएम तो वही होगा। अब यहाँ देखिए, अब इसको जोड़ना है तो √3 यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और 1 1 जोड़ना है तो 2 होगा, लेकिन माइनस में होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 2 को कॉमन ले लेंगे और √3 माइनस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यानी दोनों 2 है, 2√3 या -2। और देखिए नीचे क्या हो जाएगा 2√2, यहाँ से 2 यहाँ से 2 कट जाएगा, यानी आपका क्या बच जाएगा √3 - 1 और बटा यहाँ √2, आपका यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम बोल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि x/y/z का जो अनुपात है वो 2/3/4 में है और तीनों का लाभ मेरे दिया हुआ है मेरे दोस्त 36,000 रुपया है। तो कहता है कि प्रत्येक का लाभ बताइए। क्वेश्चन देखिएगा एक बार, क्वेश्चन यहाँ लिख भी देते हैं हम शॉर्टकट रूप में। 15 क्वेश्चन कहता है कि x/y/z का जो रेशियो है क्या है जी 2/3/4 है, और तीनों का लाभ यानी a + b + c का प्रॉफिट, a + b + c का क्या है जी आपका प्रॉफिट, यहाँ p लिख दिए यानी प्रॉफिट समझिए। प्रॉफिट जो है कितना है जी आपका 36,000 है। तो कहता है कि प्रत्येक का लाभ बताना है, यानी ए का प्रॉफिट बताना है, बी का प्रॉफिट बताना है, क्या बताना है सी का प्रॉफिट बताना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ अगर तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 3 5 और 5 और 4 कितना 2 3 5 5 और 4 9, और यहाँ कितना है 36,000 है। तो इसमें देखते हैं कि ये अगर ये 9 है, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो रेशियो की बात करते हैं, लेकिन यहाँ 9 आता है ना। आई कितना है 36,000 है जी, तो 9 चौका कितना 36 4 9 चौका कितना 4, यहाँ 3 को 0 है तो यहाँ 3 को 0, यानी ए जो है क्या है ए वाला जो है इससे कितना गुना है आपका 4000 गुना है ना। तो जो जितना गुना रहता है यानी वो 1 यूनिट का वैल्यू दे रहा है, यानी हम 9 बराबर लिखेंगे 36,000 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा मेरे भाई। तो ए का है तो ए का देख लीजिए 4 दूनी कितना हो गया आपका 8000 हो गया, बी का 4 तिहाई कितना हो गया आपका 12000 हो गया, सी का 4 चौका कितना हो जाएगा आपका 16000 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है, एक बार हम बोल देते हैं। दोनों शिफ्ट का मिला जुला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का। कहता है कि रोहन तथा सोहन किसी कार्य को 80 तथा 40 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या है, कहता है कि रोहन तथा सोहन किसी कार्य को 80 और 40 दिनों में कर सकता है, यानी रोहन जो है वो 80 दिन में कर रहा है और जो सोहन जो है वो 40 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी रोहन प्लस सोहन अगर मिल जाएगा तो कितने दिनों में करेगा। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी टोटल वर्क निकाल देंगे। तो टोटल वर्क का मतलब क्या है आपका 80 और 40 का एलसीएम तो कितना आ गया 80 आ गया। अब रोहन प्लस सोहन का कह रहा है कि रोहन प्लस सोहन दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, तो कितना दिनों में करेगा, तो जो कम्मा करने के लिए रहेगा वही ना करेगा जी। तो टोटल वर्क मेरा कितना है 80, और दोनों को मिल के करना है तो दोनों के एफिशिएंसी से हम लोग भाग कर देंगे। तो अगर इसका एफिशिएंसी अगर करेंगे तो 80 से 80 एक टाइम कटेगा तो 1 आ जाएगा, इसका तो 40 दूनी कितना 80 2 आ जाएगा, और 2 है कितना हो जाएगा 3, दोनों को 3 जोड़ के कर देंगे भाग, यानी 80 बटा कितना होगा 3 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट तरीका हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारा तरीका है,
है। तो सेकंड थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग जानते भी हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन को रहेगा तो दोनों को गुना कर दीजिए, 80 गुना कितना 40, और दोनों को जोड़ दीजिए, 80 40 कितना 40 से 40 दिया, 80 बटा कितना आ गया, इसमें भी 3 आ गया, आपका ये आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 जो क्वेश्चन है देखिए, कहता है यदि, बहुत ही ईजी है, यदि 1/3a इजकल टू 1/4b इजकल टू 1/5c, तो कहता है निकालना है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है और ऊपर में केवल अगर 1 1 है तो कुछ नहीं करना है, जो नीचे 3 4 5 है तो यहाँ लिखा गया 3 4 क्या 5, वही लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लाभ और हानि सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। कहता है मेरे दोस्त 18 क्वेश्चन है, यदि क्रयमूल 1900 रुपया, यदि क्रयमूल 1900 रुपया और विक्रयमूल 1862 रुपया है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि क्रयमूल 1900 रुपया है, क्रयमूल यानी सीपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी आपका 1900 दिया हुआ है, विक्रयमूल यानी आपका एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 1862 दिया हुआ है। तो कहता है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लॉस परसेंट ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है जी लॉस परसेंट इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, पहले लॉस गुना 100, तो लॉस कितना हो रहा है जी, खरीदा था 1900 में, बेच दिया कितना 1862, यानी वो ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया, यानी उसको हानि हो रहा है। तो 1862 और 8 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 70 और 300, यानी 38 रुपया के इसको हानि हो रहा है, यानी हानि गुना कितना 100 अब बटा क्या क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना है 1900 है, तो 1900 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 19 दूनी कितना हो गया 38, यानी 2% आपका आंसर हो जाएगा 19। तो 19 क्वेश्चन कहता है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित हो, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 13 से विभाजित हो। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 को 9 हम लोग लिखेंगे, 13 से विभाजित करना है तो 13 से क्या कर देना है पहले भागा कर देना है। पहले हम लोगों को देखना है मेरे भाई कि 3 अंकों ही कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 13 से क्या हो जाए जी आपका विभाजित हो जाए। तो पहले देखते हैं कि जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है वो विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसको पहले भाग कर देंगे हम लोग 13 से। अगर पूछता कि 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या था 8 को 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 को 9, तो 13 13 91, यहाँ से कितना बच गया 8, यहाँ से 9, 13 91, 13 छक 78, तो कितना हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए अगर 13 से भाग कर रहे हैं मेरे भाई तो क्या हो रहा है पूरा नहीं कट रहा है, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है। तो जितना आपका शेष बच रहा है उस शेष को क्या कर देना है इस तरह के क्वेश्चन में कि जो 999 है उसमें से क्या कर देना है E11 घटा देना है। 9 में से 1 गया 8, 9 में से गया 8, यहाँ कितना हो गया 9, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 900 कितना है आपको 88 है, जो आपको 13 से क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। नहीं यहाँ ध्यान दीजिए ना, इस अगर इस शेष नहीं बचता तो पूरा का पूरा कट जाता है ना, अगर इस शेष नहीं बचता तो पूरा का पूरा कट जाता है, यानी इस शेष बच रहा है, अगर इस शेष को इसमें से अगर घटा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा वो पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी 13 से कटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गया 3 अंकों में 900 आपका 88 आ गया। 20वां क्वेश्चन जो है आपका ट्रिगो से लिया गया है। क्वेश्चन एक बार बोल देते हैं, यदि tan a बराबर √3 हो तो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिख भी देते हैं हम एक बार, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्टकट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन जो है कहता है tan a बराबर √3, tan a बराबर क्या दिया हुआ है जी √3, तो जो वैल्यू फाइंड करना है वो क्या करना है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी इजकल टू वाट, यही वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर tan a बराबर अगर √3 अगर दिया हुआ, देखिए बढ़ाते हैं, सबसे पहले अगर हम बेसिक से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं इस चीज़ को समझिएगा। इधर कर देते हैं
tan A बराबर √3 है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग करते हैं। आपका A है, B है, C है, कहीं हम लोग को ले लेते हैं। तो देखिए tan A बराबर क्या है जी, √3। तो देखिए यहाँ A जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर A कर रहा है तो इसके लिए, अगर B कर रहा है तो इसके लिए, और C कर रहा है तो क्या है जी, इसके लिए। ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया। ये क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखिए tan A बराबर अगर √3 है तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर नीचे 1 कर देंगे तो ये लंब बटा क्या हो जाएगा जी, आधार। तो अब देखिए tan A मतलब इसके लिए, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, यहाँ A वाला हो जाएगा, A वाला आधार हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए जी, ये √3 हो जाएगा। आधार का काम करेगा कौन, और कर्ण अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए sin A, तो A के लिए तो यहाँ लंब हमारा यही हो जाएगा। तो sin A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया जी, यहाँ बताइए, √3 हो जाएगा। कर्ण हमारा वही रहेगा, कितना कर्ण रहेगा जी, 2। लंब, आधार और कर्ण में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज हो जाता है। एंगल अगर बदलता है, थीटा जैसे ही बदलेगा तो लंब आधार चेंज हो जाएगा। गुना cos C। अब देखिए cos C इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A वाला लंब हो जाएगा, A आधार हो जाएगा। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना हो गया, √3, और कर्ण हमारा 2 रहेगा। फिर देखिए cos A बराबर क्या हो जाएगा जी, आधार बटा कर्ण। तो आधार A के लिए 1 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब sin C लंब बटा कर्ण, sin C के लिए कोई चीज़ नहीं, यानी 1 बटा कितना 2। √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 2 दूनी 4, और जोड़ कितना 1 बटा कितना 4। इसको हल कीजिएगा तो 4 बटा 4 यानी कितना हो जाएगा 1। अब देखिए अगर इतना नहीं अगर आप करना चाहते हैं, है ना, कि कब A के लिए कब लंब कौन होगा, B के लिए कौन लंब होगा, C के लिए कौन लंब होगा, अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो आपका फर्स्ट तरीका हो गया। अब देखिए इसका सेकंड तरीका देखिए बता देते हैं, वो भी बहुत ईजी है। यहाँ tan A बराबर अगर √3 दिया हुआ है तो tan में किसका वैल्यू √3 होता है जी, तो बोलेगा कि सर 60 डिग्री का होता है, यानी A बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो A बराबर अगर 60 डिग्री आ जाएगा तो E अगर 60 डिग्री अगर आ जाता है A वाला, अब B 90 डिग्री आई है, तो E वाला क्या एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर A 60 है, देखिए उसमें भी कैसे होगा, अगर A अगर 60 होता है तो यहाँ देखिए sin A है जी, तो देखिए sin A, तो A की जगह पर 60 है, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से यहाँ आइए, sin 60 √3/2। अब cos C के जगह पर 30 है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी, इसका भी वैल्यू √3/2 होता है। प्लस cos A की जगह कितना है जी 60 है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। sin C का वैल्यू यहाँ कितना है 30, sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2। अब A वाला मिलाइए, दोनों देखिए आपका सेम होगा, यहाँ मिलाइए, √3/2 गुना √3/2, देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ 1/2 गुना 1/2 यहाँ भी आ गया। आप वैसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखिए ये बेस्ट फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। कहता है मेरे भाई कि एक समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी A²। तो √3/4, अब भुजा कितना दिया हुआ है जी, आपका 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4, 4 कट गया यानी कितना आ गया 4 आपका 3 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क से एक बार क्वेश्चन बोल देते हैं। कहता है कि राम किसी काम को 12 दिन में, महेश किसी काम को 15 दिन में और दिनेश किसी काम को 20 दिन में करता है ना, तो तीनों मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है जी आपका 22 है। एक बार हम क्वेश्चन को लिख भी देते हैं। राम जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, महेश जो है उसी काम को कितने दिन में करता है जी, आपको 15 दिन में करता है, और जो दिनेश है वो उसी काम को कितने दिन में करता है जी, 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि तीनों मिलकर A + B + C मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले टोटल वर्क कितना है A निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या कहते हैं जी,
कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो तीनों मिलकर काम करना है, उस काम को तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर काम करना है। तो काम है कितना करना है जी? 60 टोटल काम करना है, बटा तीनों के इफिशियंसी के से जोड़ के क्या करना है? आपको भाग करना है। तो इसका इफिशियंसी कितना आएगा? 12 पचे 60, 5 आ गया। 15 चौका 60, 4 आ जाएगा। यहाँ 20 ती आई 60, यहाँ 3 आ जाएगा। तो देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, यानी 12 पचे कितना हो जाएगा? 60। अगर तीनों मिलेगा तो उस काम को कितने दिन में कर देगा जी? 5 दिन में कर देगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया 22। अब उसके बाद 23 क्वेश्चन देखिए। 23 क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार, कि एक वृत्त की परिधि 110 है, 110 सेंटीमीटर में है, चाहे मीटर जो में हो। एक वृत्त की परिधि 110 है, तो उसका व्यास क्या होगा, उसका डायमीटर क्या होगा? तो अब यहाँ देखिए वृत्त की परिधि दिया हुआ है। परिधि बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2πr बराबर दिया हुआ है 110। आपका व्यास ज्ञात करना है। तो अगर केवल हम 2r को लिखते हैं तो 2r बराबर क्या होता है? व्यास, है ना। क्या होता है जी? व्यास। तो यहाँ 2r बराबर अगर व्यास हो जाएगा तो व्यास को हम d लिख दिए। अब पाई का वैल्यू यहाँ 22/7, अब बराबर कितना है? 110। यहाँ देखिए ना, अगर कोई सर्किल है तो इस सेंटर यहाँ है, तो ये कितना है? r है। अब फिर इधर भी क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या होता है? आपका डायमीटर होता है, तो r कितना हो जाएगा? 2r। तो यहाँ 2r यानी d हो गया, पाई यानी 22/7 हो जाएगा। 22 से काट दीजिए, 22 बचे, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 7 बचे कितना हो जाएगा आपका? 35 आपका हो जाएगा। 24 क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा से लिया गया है। कहता है, क्वेश्चन कहता है x + 1/x = 2। ये आपका गिवन है। x + 1/x = क्या है जी? 2 आपका गिवन है। तो आपको वैल्यू जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? x के पावर 206 + 1/x के पावर 208 = व्हाट? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह का वैल्यू जब भी अगर इस तरह का रहेगा तो सबसे पहले आपको सोचना है कि x की जगह पर हम कौन सा अगर वैल्यू हम पुट करें कि यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको सेटिस्फाइड कर दे। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर x की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1, 1/x यहाँ भी 1, तो ये 1 और 1/1 यानी 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाइड कर दे रहा है। तो यहाँ भी अगर 1 के पावर अगर 206 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ भी मेरा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 1 2 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आपका 25वां क्वेश्चन, ये आपका ट्रिगो से क्वेश्चन है। कहता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा = क्या है जी? 4। तो वैल्यू आपको पूछ रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा = व्हाट? देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सेक थीटा प्लस tan थीटा = 4 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा = डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1 कितना? 4। जो भी दिया हुआ रहेगा 1 उतना कर दीजिएगा, वही आंसर होगा। क्यों होता है इस चीज़ को देखिए बता देते हैं। देखिए सेक और tan में मेरा फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। ये a² माइनस b² पर है जी, तो एक बार इसको जोड़ दीजिए, एक बार इसको घटा दीजिए, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा जी? tan थीटा = 1। सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 4, तो 4 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा = क्या? 1। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा = क्या हो जाएगा? आपका 1 कितना है? 4। तो इतना आपको करते नहीं रहना है। जैसे आपको इस तरह से रहेगा तो आप डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा क्या जी? जितना वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो 1 क्या कर देना है? आपको उतना कर देना है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का मिला जुला क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन हमारे पास आया था सारे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन में आप लोगों को करवा दिया हूँ, है ना। आशा करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन से, है ना, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। अगर हमारा सॉल्यूशन आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो अभी के अभी आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अगर हम न्यू वीडियो अगर लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के वो आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय।